क्वेश्चन फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द SI रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स ऑन रेट्स 3200। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। और ये टाइम दे रखा है 3 years इन रेट्स 48। ये क्या आया है, डिफरेंस आया है SI का डिफरेंस, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, उनके रेट्स में क्या डिफरेंस होगा। तो पहले का हम R1 मान लेते हैं, सेकेंड का R2 मान लेते हैं, बेसिक से करेंगे तो SI का फार्मूला क्या होगा, P इंटू R1 इंटू T अपॉन 100, ठीक है। R1 इसके लिए, सेकेंड वाले के लिए अगर निकालेंगे SI तो P इंटू R2 इंटू T अपॉन 100, ये करेंगे। या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो हम इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, P इंटू R2 इंटू T अपॉन 100 माइनस P इंटू R1 इंटू T अपॉन 100। तो P और T कॉमन ले लेंगे, P इंटू T अपॉन 100 भी कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट में R2 माइनस R1 इनको बचेगा। और इसी को अगर हम यहाँ पे लिखें, P हमारा कितना केवल है 32, T क्या केवल है 3 है, और R2 माइनस R1 यही तो निकालना है, डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ लिख देंगे R2 माइनस R1 अपॉन 100 इक्वल टू कितना 48, यही तो दे रखा है इसका डिफरेंस, 48, ठीक है। सॉल्व करेंगे 0 0, अब 32 और 3 अपॉन में आ जाएंगे, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू 48 अपॉन 32। ये आ गया 1/2 यानी कि 0.5%, ठीक है। समझ में आया, नोट करो। इसी क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट क्या, जो फार्मूला था रेट निकालने का, बस ये ध्यान रखना है कि इस केस में रेट जो निकल के आएगी वो डिफरेंस वाली ही निकल के आएगी। तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई टाइम इंटू P। तो SI हमारा 48 है इंटू 100 है अपॉन टाइम वो 3200, ये दे रखा है P और टाइम दे रखा है 3 तक कर दिया, 2 जा 3 और 3 जा 3 से 3 कट गया, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5%। बस तो ये निकल के आई है रेट, वो हमारी डिफरेंस वाली है। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रेट 20,000 इज लैंड ऑन SI। ये 20,000 रुपये लिए हैं इस पर SI पे, पार्सली एट द रेट ऑफ 50%। कुछ वहाँ इसका कुछ पार्ट है वो 50% पर एनम पे लिया है, और कुछ पार्ट रिमेनिंग जो बचेगा यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन इक्वल पार्ट्स में नहीं, एक कुछ पार्ट होगा और एक कुछ, ठीक है। और एक लिया मैं 50%, सेकेंड लिया मैं 18% पे, ठीक है, पर एनम। इफ द एवरेज ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर टोटल इंटरेस्ट निकाला जाए तो उसके लिए परसेंटेज इतनी हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फाइंड द बिगर पार्ट ऑफ दिस सम, तो इसलिए बड़ा पार्ट बताना है कि जो हमने उधार लिया है, ठीक है। तो हम ऐसे मान सकते हैं एक पार्ट P, ठीक है, और एक पार्ट क्या होगा, इसमें से माइनस कर दो 20,000 माइनस P, तो इनका ऐड करेंगे सेम इतना ही आएगा, एक ये हो गया एक ये। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल लो, मान लो इस पर हम 15% ले रहे हैं, तो P इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस करेंगे, ठीक है, 20,000 माइनस 3 इंटू 10% इंटू 1 अपॉन 100
ये SI हो गया, ये SI हो गया, इक्वल होगा किसके, जो एवरेज इंटरेस्ट है। एवरेज इंटरेस्ट किसमें, 20,000 इंटू 11.25 इंटू 1/, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो डायरेक्ट, ठीक है। 15P हो जाएगा प्लस ये 10 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -10P इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं आप 50 और 22 और ठीक है, पॉइंट हट जाएगा तो 0 चले जाएंगे बाकी, ठीक, ये आया। अब इसको हम ले जाएंगे इस साइड और 10P माइनस 15P कितना आया, 5P इज इक्वल टू, अब ये इस साइड जाएगा माइनस होगा तो हमारा 25,000 तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 5,000। एक हमारा आ गया कितना 5,000, तो दूसरा कितना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 15,000 बचेगा। तो अब इन दोनों में से कौन सा पार्ट बड़ा है, 15। तो बस यही आंसर होगी। अब इसी क्वेश्चन को ही देखो, इसको हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे समझो, इसको पहला लिया 15% पे, ठीक है, सेकेंड लिया 10% पे, अब कंप्लीट लिया कितना 11.25%, ठीक है। तो अगर हम सपोज मान लो कि हम कंप्लीट 10% पे ही लें तो 10% यहाँ भी होगा, 10% यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये 10% यहाँ पे तो 0 बचेगा, यहाँ पे 10% माइनस करेंगे इसमें से 1.25% बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5% बचेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट हम किसी पे लिया है, मान लो P पे लिया है, तो 5P इंटू 5% इंटू T 1 ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये जो अमाउंट लिया है इस पे तो 20,000 इंटू 1.25% इंटू 1/100 0 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा कितना 525, ठीक है। और ये किस पे लिया, 5 में डिवाइड हो जाएंगे इसके, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 5,000 आया डायरेक्ट। तो P की एक की वैल्यू 5,000 आ गई, तो सेकंड क्या आएगा, तो 20,000 माइनस 5,000, तो ये आ गया हमारा 15,000। तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कि बस कि हमने किस पे लिया, कोई एक अमाउंट मान लो, डिफरेंस निकाल दो। अगर मान लो सपोज हम अगर 15% भी मान लेते तो भी इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, 15% इसको भी मान लो, इसको भी 15%, इसको भी 15%, ठीक है। तो 15% यानी कि ये तो 0 हो जाता, यहाँ पे कितना आता है माइनस का 5% आता। तो हम निकालते इसके लिए -5% के लिए, यहाँ पे माइनस का आता कितना आता 3.75%, यहाँ पे माइनस का, तो वो माइनस में करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो प्लस में कर दिया। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट एक चैप्टर पढ़ाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसमें कराएंगे। उसमें होता है कि एक तरफ हमने लिखा 15% ये इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक लिखा 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 11.25% मिडिल में लिखा, ठीक है। अब इस तरह से साइन लगाए। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो
तो कितना बचा 3.75%, 75 बचा, परसेंट हटा देंगे 3.75। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना बचा 1.25%, 25, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालोगे तो ये 12 का 3 टाइम्स करेंगे तो ये है 3 टाइम्स ही तो है, 12 3 36 और 5 3 15, है ना। तो 1:3, ये तो है 1:3। तो जो ये चीज़ आई है वो हमारा क्या आया है, एक पार्ट इसका 15% लिया है, वो हमने 1 पार्ट पे लिया, और 10% लिया वो 3 पार्ट लिया। तो हमको निकालना है कौन सा, बिग वाला, बड़ा वाला। तो क्या करेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं, 3 और 1 कितने हैं, 4 पार्ट, किसके 20,000 के, 20,000 के 4 पार्ट है, उसमें से कौन सा निकालना, बड़ा वाला 3। तो 4 5 जा और 3 5 जा 15। ठीक है, इसको नोट कर लो लेकिन जब ये चैप्टर कराएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, कि ये किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ पर्सन लैंड सम मनी एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट SI इन 20 ईयर, 20 साल ले रखा टाइम। द इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी रेट 500 मोर देन द सम लैंड व्हाट वाज द लैंड। मान लेते हैं 20 रुपये लैंड किया था, ठीक है। तो SI क्या हो जाएगा, 500 रुपये मोर है, किससे, जितना उधार लिया था। तो P प्लस 500 ये होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो कोई सा भी, P निकालने वाला या SI निकालने वाला, या SI वाला लगाएंगे तो 500, ये P प्लस 500 इक्वल टू P इंटू R हमारा कितना है 10 इंटू T 20 अपॉन 100, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2P और ये हो गया P प्लस 500, ठीक, P साइड जाएगा तो 500 इज इक्वल टू P, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करो 2P हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्टेड रेट्स 9,600 इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में इतना अमाउंट उसने लिया SI पे, फर्स्ट ईयर पे, जो जिसके लिए 12.5% पर एनम है, और एक T+2 जिसके लिए हमारा 16% वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इफ मैन गॉट ए टोटल इंटरेस्ट जितना बचा है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला हम 4800 करेंगे, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट में करेंगे तो 4800 ही आएगा, इंटू टी टाइम के लिए कितना 12.5% अपॉन 100 प्लस 4800 इंटू टी प्लस 2 टाइम के लिए कितना 16% अपॉन 100 इक्वल टू ये इंटरेस्ट प्लस ये इंटरेस्ट इक्वल टू दे रखा है टोटल सम 427, ठीक है, 0 0 0 0 0 0। अब 48 कॉमन ले लो, 48 कॉमन ले लिया तो ये हमारा 12.5 टी बचा, प्लस ये 16 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 16t प्लस 32 इक्वल टू 427। ये इधर डिवाइड करेंगे जाके, ठीक है, 12.5 इसको ऐड कर दो, 12.5 प्लस 16 ये हो गया 28.5 टी प्लस 32 इक्वल टू 48 से डिवाइड करेंगे तो 89, ठीक है, 89 हो गया। अब 32 इधर माइनस होंगे, ठीक है, 28.5 टी इक्वल टू 32 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 57, ठीक है। अब देखो 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10 तो 57 हो गया,
तो कितने टाइम जा रहा है, टी इक्वल टू 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन टू डिफरेंट स्कीम पे मनी इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 5 ईयर एंड 8 ईयर, 12% एंड 10%। 5 ईयर वाला है तो 12% मिलेगा, ठीक है, और 8 ईयर वाला है 10% से रेस्पेक्टिवली। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट सम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट, सेम लिखा हुआ है, सेम इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हुआ, सपोज मान लेते हैं कि एक स्कीम ए है जिसपे ए हमने मनी इन्वेस्ट की है और एक स्कीम बी है जिसपे हमने बी मनी स्कीम वो इन्वेस्ट की है। तो ए का कितना 8 साल के लिए 10%, ठीक है, और बी का 5 साल के लिए और कितना 12% हो जाएगा। या फिर इसको 5 × 12 को इधर लिख सकते हैं, 8 × 12 को 10 को इधर लिख सकते हैं, अपॉन 100 यही तो इसका इंटरेस्ट निकल के आएगा, इसका इंटरेस्ट निकल के आएगा, यही तो बोला गया। लेकिन बोला क्या गया कि सेम है, यानी कि दोनों का इंटरेस्ट सेम है। 100 से 100 कट गया, 5 2 जा 10 और 2 6 जा और 2 4 जा 2 3 जा, यानी कि A × 4 = B × 3। B को अपॉन में ले आएंगे, A/B = 4 इधर जाएगा, 3/4, यानी कि यहाँ से आ गया 3:, ठीक है। और वैसे अगर पूछा जाता तो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि जो इधर लिख दिया 8 × 10 और 5 × 12 को इस साइड लिख दिया, तो ये वाला ए स्कीम का है और ये वाला बी स्कीम का रियल में, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा 4:3, ठीक है।